वृत्तियां 8 हैं, 5 प्रवृत्ति है और 3 मनोवृत्ति है। स्मृति, मन और बुद्धि मनोवृत्ति है। और तीनों यदि एक विषय का गणना करने लगे, एक विषय ही उसके लिए केंद्रीय विषय बन जाए, तो वृत्ति 6 हो जाती है। 5 प्रवृत्ति और 1 मनोवृत्ति। सिंधु सभ्यता के मुहरों में एक मुहर यह भी है। 6 मनोवृत्तियों को दर्शाने के लिए 6 डंडे हैं और उसे एक वृत्त में घेर दिया गया। यह वृत्ति का एकल उपयोग इस मुहर पर किया गया जो आपके सामने प्रस्तुत है। वृत्ति जब 6 हो जाती है तब उसे दिवत्व कहते हैं, और 8 यदि है तो वसु कहते हैं। लोक परंपरा में यही, अन्य शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया गया। अब यह जो दिवत्व को दिखाने वाली जो प्रतीक है, उसके नीचे एक व्यक्ति 2 पशुओं को ठेल रहा है। 2 पशु का मतलब व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त की ओर सीमा से ज्यादा आगे बढ़ना विकृति है, अव्यक्त की ओर सीमा से ज्यादा बढ़ना वृत्ति है। इन दोनों को दूर रखने की जरूरत है। इस दोनों के बीच में तटस्थ भाव बनाए रखने की जरूरत है। दोनों को समान रूप से महत्व देने की जरूरत है। दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है। और इस विषय को प्रस्तुत मुहर व्यक्त कर रहा है। उसके नीचे हाथी का चित्रण किया गया है। हाथी अंतर्मुखी का प्रतीक है। जैसे बाहर हम व्यक्त विषयों को देख रहे हैं, उसी तरह हम ना भी देखें, आंख बंद भी रहे, तो हम मनन कर सकते हैं व्यक्त विषय का। ना भी सूंघ रहे हैं तो सूंघे हुए गंध को स्मृति में हम पुनः ला सकते हैं। इंद्रियों द्वारा जो भी व्यक्त अनुभूति है, उसे उस इंद्रिय का उपयोग किए भी हम उपयोग कर सकते हैं। जीव, स्वाद, स्पर्श, घ्राण, श्रवण, दृश्य, इन आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इसका उपयोग किए बिना भी हम मनन कर सकते हैं। मन के द्वारा उन विषयों को जान सकते हैं। तो मन के द्वारा अगर हम इंद्रिय का उपयोग ना भी कर रहे हैं, तो मन के द्वारा व्यक्त और अव्यक्त दोनों विषय को दूर कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं, एक समान डिस्टेंस बनाए रखना सकते हैं, दोनों का उपयोग कर सकते हैं, दोनों के बीच में दूरी बनाए रख सकते हैं और तटस्थ भाव में हम जी सकते हैं। एक तत्ववेत्ता, एक अंतर्ज्ञानी का जो उद्देश्य होता है, वो दोनों विचारों को समान महत्व देता है। समान आदमी के लिए व्यक्त विषय ही प्रधान विषय है, केंद्रीय विषय है, और ना सिर्फ केंद्रीय विषय है बल्कि परिधि भी हुए। केंद्र और परिधि में कोई अंतर नहीं, लेकिन एक अंतर्ज्ञानी, एक तत्ववेत्ता के लिए केंद्रीय विषय के रूप में शून्य है, आकाश है, और वृत्त के रूप में व्यक्त विषय है। तो यह मुहर में एक ही अक्षर है, प्रतीक अक्षर है, और प्रतीक अक्षर के बारे में आपको बताया गया कि स्मृति, मन और बुद्धि का ध्रुवीकरण हो जाना, एकीकरण हो जाना, और वह एकीकरण तभी संभव है जब विषय शून्य हो। विषय शून्य को ही के माध्यम से ही
मनोवृत्ति को हम एक कर सकते हैं, स्मृति मन और बुद्धि को एक कर सकते हैं। और कोई भी विषय स्मृति मन और बुद्धि में एक नहीं हो सकता, हम टिक नहीं सकते। यह आकाश पर टिकने का एकमात्र जरिया स्मृति मन और बुद्धि का ध्रुवीकरण, और स्मृति मन और बुद्धि का ध्रुवीकरण तभी संभव है जब उसका विषय आकाश हो। तो इस तरह से यह मुहर एक अक्षर मनोवृत्ति का ध्रुवीकरण के बारे में बता रहा है, देवत्व की उपलब्धि की बात कर रहा है, अखंडता की अनुभूति की बात कर रहा है। यह मुहर